करीब 200 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आवाम ने आज़ादी की हवा में सांस लिया। पूरा मुल्क आज़ादी का जश्न मना रहा है। इसके साथ ही आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया जा रहा है। इस खास मौके पर हम आपको बता दें कि 15 अगस्त को सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि 3 दूसरे देश भी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। इन देशों की आज़ादी का साल भले ही अलग हो, लेकिन आज़ादी का जश्न ये लोग हमारे साथ मिलकर मनाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया 2 अलग देश बने। कोरिया पर 1910 से जापान का तब तक शासन रहा जब तक 1945 के दूसरे विश्व युद्ध में जापानियों ने हथियार नहीं डाल दिए। जापान की गुलामी के बाद 1947 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए कोरिया को एक सिंगल राष्ट्र बनाने की पहल की। मई 1948 में कोरिया प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में चुनाव हुआ। इस चुनाव के साथ ही 15 अगस्त को रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया बनाने की घोषणा की गई। रई सिंह मैन को 24 जुलाई 1948 को देश का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया। बहरीन, फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन देश की आजादी भी 15 अगस्त को हुई थी। 1830 के दशक में बहरीन के अल खलीफा परिवार ने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के साथ ही बहरीन ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आ गया। अल खलीफा परिवार ने पड़ोसी मुल्क तुर्की से हमले की बचाव की सूरत में ब्रिटेन से सहायता लेने के लिए यह संधि की थी। हालांकि अपने देश में आर्थिक क्रांति के चलते 1968 में ब्रिटेन ने बहरीन और अन्य फारसी खाड़ी देशों के साथ संधि के अंत की घोषणा कर दी। लंबे समय तक दोनों देशों के रिश्ते ठंडे बस्ते में रहे। आखिरकार 15 अगस्त 1971 को बहरीन ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। कांगो, अफ्रीकी महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश कांगो 30 जून 1960 को बेल्जियम की गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ था। इस देश का नाम कांगो नदी के नाम पर पड़ा है। इसकी सीमाएं उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और सूडान, पूर्व में युगांडा, रवांडा और अंगोला, साथ ही पश्चिम में कांगो गणराज्य से लगती हुई है। कांगो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 11वां सबसे बड़ा देश है और फ्रांसीसी भाषा बोलने वाला सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। ब्यूरो रिपोर्ट।